रामायण मिथक है या इतिहास? सदियों पुराना सवाल है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो क्या एक 7,000 साल पुराना महाकाव्य वाकई में इतिहास हो सकता है? देखते हैं क्या सबूत हैं। इस दावे के पीछे 4 बड़ी सबूत दिए जाते हैं, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सबूत तो आता है आसमान से, यानी सितारों की दुनिया से। एक खास विज्ञान है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, जो प्राचीन खगोल विज्ञान को स्टडी करता है। तो रामायण में दिए गए तारों के पोजीशन को सॉफ्टवेयर में डालकर समय को पीछे ले जाया गया। और नतीजा 5114 ईसा पूर्व की एक तारीख, जब 5 ग्रह एक खास सीध में थे। ये इशारा करता है कि वाल्मीकि ने शायद कोई कहानी नहीं बल्कि असली आसमान को देखा था। अब आते हैं दूसरे सबूत पर, जो जमीन से जुड़ा है, यानी एक प्राचीन नक्शा। कई पौराणिक कथाओं से अलग रामायण में भारत का एकदम सटीक नक्शा मिलता है। उत्तर में अयोध्या से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक सभी जगहें आज भी मौजूद हैं। जैसे हम्पी का इलाका, वहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानें किष्किंधा के वर्णन से बिल्कुल मेल खाती हैं। तीसरा सबूत है पुल और नदी, वो चीजें जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज चूना पत्थर से बनी ये 48 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है। हाँ, वैज्ञानिक तो इसे रेत के जमाव से बनी एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन कई लोग सैटेलाइट इमेज के आधार पर इसे एक प्राचीन इंजीनियरिंग का नमूना बताते हैं। और फिर बात आती है सरस्वती नदी की, जो एक तरह की जियोलॉजिकल घड़ी है। इसरो की रिसर्च बताती है कि यहाँ कभी एक विशाल नदी बहती थी, जो 2000 ईसा पूर्व में सूख गई। इसका मतलब ये हुआ कि रामायण की कहानी इस नदी के सूखने से भी पहले की होनी चाहिए। तो चलिए अब इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। देखिए, खगोलीय, भौगोलिक और साहित्यिक हर तरह के सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो भले ही ये पुख्ता सबूत न हो, पर एक मजबूत ऐतिहासिक नींव की ओर इशारा तो करते ही हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर सांस्कृतिक स्मृति कहाँ खत्म होती है और इतिहास कहाँ से शुरू होता है।